नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वैसे तो आज के दौर में मददगार बहुत हैं, बहुत से समाज सेवी हैं और समाज सेवी संस्थाएं हैं। ऐसे में सबसे बड़ी सेवा है दिव्यांगों की सेवा, जिन्हें जल्दी से कोई समझता नहीं। ऐसे में खिदमत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक तनवीर अहमद ने इन विकलांगों को न सिर्फ समझा बल्कि यूं कहें कि जाना और महसूस किया। देखिए इन वीडियो क्लिप्स में किस तरह के दिव्यांगों को स्वयं का रोजगार खोलने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही उन्हें हैंड रिक्शा व हैंड बैटरी रिक्शा के साथ साथ खेलकूद में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। खिदमत वेलफेयर सोसाइटी के इन कार्यों को देखते हुए सरकार द्वारा संचालित समाज कल्याण विभाग ने भी खिदमत वेलफेयर सोसाइटी का हाथ थामते हुए दिव्यांगों के लिए बड़े कार्य कराए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा तनवीर अहमद ने। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जो कि विकलांगों के लिए काम करता है। नाम है तनवीर अहमद। ट्रस्ट है इनकी खिदमत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। इसमें जो भी विकलांग होता है, हर संभव प्रयास होता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। आपको बता दें कि तनवीर अहमद जी भी एक विकलांग है और विकलांगों का दर्द क्या होता है इन्हें अच्छी तरीके से पता है, तब भी शायद ये विकलांगों की सेवा करने के लिए समक्ष हुए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि विकलांगों के बारे में, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, आपने सोचा तनवीर। जी, सोचना पड़ा, मजबूरी बन गई थी। मैं खुद दिव्यांग हूँ और दिव्यांग होते हुए जो प्रॉब्लमें फेस करी है, उससे एहसास हुआ कि जब हम लोग ये प्रॉब्लमें फेस कर रहे हैं तो और दिव्यांग भी ये समस्या झेल रहे होंगे। उन समस्याओं का निवारण करने के लिए ही हम लोगों ने जो है सोचा कि इस फील्ड में काम किया जाए, दिव्यांग लोगों के लिए काम किया जाए। जिसमें मेरे जो दोस्त लोग थे उन्होंने भी सहयोग किया और एक हम लोगों ने सोसाइटी रजिस्टर कराई, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अभी बात आ जाती है दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए, लेकिन अगर जो बात करी जाए तनवीर की और बात करी जाए तनवीर की जो खिदमत वेलफेयर सोसाइटी है, जगह जगह एक तो मदद करना वो हो गया है कि भाई रिक्शा दे दी है उन लोगों को, व्हील चेयर दे दी है, लेकिन आप जो है प्रशिक्षण भी करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी वेलफेयर जो है वो जन कल्याण समाज से भी जुड़ गई है। तो ऐसे में बहुत टफ हो जाता है कि ट्रेनिंग भी करवाना है, फिर सहायता भी करनी, कैसे कर लेते हैं आप? सर, क्या है जैसे आपने कहा उपकरण उपकरण तो हेल्प हो ही रही है दिव्यांग लोगों की। अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सुधार कर दिए हैं। हर साल जो है 2-3 कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें दिव्यांग लोगों को खुडी छड़ी बैसाखी व्हील चेयर उपलब्ध हो रही है। उसमें हमारा दीवाना कोई बड़ी बात नहीं है, दिव्यांग खुद जाके कैंप से ले सकता है। लेकिन दिव्यांग लोगों को अभी जो हम जिला हरिद्वार में देख रहे हैं, वैसे तो सभी जगह, लेकिन हम लोग अभी जिला हरिद्वार में फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे दिव्यांग लोगों को रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी सबसे बड़ी कमी हो रही है, क्योंकि अगर दिव्यांग के पास रोजगार होगा तो वो एक छड़ी लेने के लिए कैंप में धक्के नहीं खाएगा, वो 300 रुपए की खुद खरीद लेगा अगर उसके पास रोजगार होगा। तो रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण करा रहे हैं। प्रशिक्षण में हम लोग उनको कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं। प्रोडक्ट बना के वो उनको बेच के अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, अपना परिवार पाल सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है पिछले साल 300 लोगों को ट्रेन किया था। सभी लोग तो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ लोगों का जो है मन बदल जाता है ट्रेनिंग करने के बाद, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग हम लोगों ने देखा है कि सक्सेस हुए हैं और अपने काम पे लग गए हैं। जैसे हम लोगों ने एक नहाने का साबुन बनाने का जो है ट्रेनिंग दिलवाया था। नहाने के साबुन बनाना है, उसको बना के पैक करके और उसको दुकानों पे सेल करना है। तो उसमें हमारे काफ़ी सारे दिव्यांग साथी हैं जो कर रहे हैं इस काम को, और वो बहुत सारी समस्याएं आती हैं तनवीर जी। आपने अभी कहा है कि ट्रेनिंग दे देते हैं,
लेकिन जब ट्रेनिंग करने के बाद व्यक्ति जाता है तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से भी माइंड अपना चेंज कर लेता है कि पैसे नहीं होते उसके पास। हाँ, पैसा नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में जो सेटअप था वो 4,000 रुपये से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हेल्प की है। 4,000 रुपये सभी दिव्यांग लोगों को दिए गए हैं कि वो अपना स्टार्टअप बना ले, मतलब जो सामग्री है वो खरीद ले और उससे वो थोड़ा थोड़ा अपना कमाना स्टार्ट कर ले। तो सर उसमें भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथ में जो और संस्थाएं हैं वो लोग सहयोग कर रहे हैं। तो कोशिश है कि भाई वैसे प्रॉब्लम है तो फेस करनी ही पड़ती है हम लोगों को भी और दिव्यांग लोगों को भी। अब तनवीर जी बात आई अभी एग्जांपल फॉर साबुन की ही बात ले लो आप। क्या आपने कहा है कि साबुन बनाइए और फिर बेचिए। अगर तो हम साबुन की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि मार्केट में पहले ही वैल्यू बनाए हुए हैं, तो ऐसे में हम अपना लोकल प्रोडक्ट कैसे सेल करें? क्या उसके लिए भी सोसाइटी की तरफ से कोई भूमिका है या सरकार की तरफ से कोई भूमिका है? क्योंकि बनाना तो बहुत आसान है पर उसे आगे सेल करना बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात सही है आपकी, प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ी है हम लोग की अभी। उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी ट्रेनिंग दी है दिव्यांग लोगों को, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की है उन लोगों को सक्सेस मिल रही है। वो अपने गांव में जो छोटी छोटी किराने की दुकान है उन पे बात कर रहे हैं और वहाँ पे वो अपना साबुन रख रहे हैं, वो सेल भी हो रहा है। साबुन से अलग हम लोगों ने अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती भी बनाना सिखाया है और पेपर प्रिंटिंग भी हम लोगों ने दिव्यांग लोगों को सिखाई है। पेपर प्रिंटिंग करके भी वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एक दिव्यांग साथी है जो पेपर प्रिंटिंग करता है, उसने ट्रेनिंग दिव्यांग लोगों को दी है हमारे यहाँ। उसके मेरे पास वीडियोस भी हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ। और इसमें जो है हम लोग कोशिश है कि आगे कुछ और प्रोडक्ट भी इसमें जोड़ेंगे जो दिव्यांग लोग आसानी से बैठ के बना सके और उनको बेच के अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकें, अपना काम शुरू कर सकें। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे भी हैं जो हिम्मत हार चुके हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इस दुनिया में एक तरह से बोझ हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत कम दिव्यांग ऐसे हैं जो हिम्मत हार चुके हैं। दिव्यांग लोगों में नॉर्मल लोगों के मुकाबले डबल हिम्मत होती है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। अभी एक प्रोग्राम था मुख्यमंत्री धामी साहब के, जो है आवास के बाहर तक पहुंच गए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, धरना देने के लिए। नॉर्मल लोग नहीं वहां आज तक पहुंच पाए, तो पहुंच गए दिव्यांग। दिव्यांग लोगों में बहुत हिम्मत होती है सर। मैं खुद दिव्यांग हूँ, कुछ भी करा लो, गाड़ी चला लो, ट्रैक्टर चलवा लो, कुछ भी A to Z सारे काम कर लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे। NGO चला रहे हैं सर, लोगों के काम कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों से ज्यादा भागते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि बिल्कुल भी पैर नहीं है उनके, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या काम करें तो उन लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पैर नहीं है तो बैठे बैठे का काम, तो बैठने का ऐसा क्या काम है? क्योंकि आपने कहा है कि अभी साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, तो ये एक तरह से फील्ड का ही काम हो गया क्योंकि पहले बनाना और फिर उसको मार्केट में बेचना। तो ऐसा क्या काम है विकलांगों के लिए कि जो बैठे बैठे कर सकें? सर वैसे तो देखो, हम लोग टाइपिंग की एक, ऐसे जो बिल्कुल नहीं चल पाते, कंप्यूटर टाइपिंग की जो है हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करा के उनको सेटअप बना के दिया है हम लोगों ने। 2 दिव्यांग लोगों को लक्सर तहसील में और एक को रुड़की में भी दिया हुआ है। एक छोटा सस्ता सा कंप्यूटर लेके, और उसको टाइपिस्ट हम लोगों ने तैयार किया है, वो कर रहा है और उसको देख के और लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की। तो उससे भी अर्निंग हो सकती है। काम तो बहुत है। जो दिव्यांग अगर हमारे पास कोई आता है कि मुझे कुछ काम करना है, उस स्किल को देख के, उसकी नॉलेज को देख के, उसके एजुकेशन को देख के हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको किसी ना किसी काम से जोड़ा जाए। अब बात कर लेते हैं तनवीर अहमद। जैसे कि सभी को पता है कि आप भी हैंडीकैप हैं, क्या बचपन से ये जुनून था कि कुछ करके दिखाना है, या पेरेंट्स के जो एक बोलते हैं ना कि माँ बापों का बहुत बड़ा हाथ होता है हौसला देने के लिए, या फिर दोस्तों के खेलने जाते हैं कि ताने तस्बे, उनसे आपको प्रेरणा मिली? कैसे तनवीर यहाँ तक पहुँचा? जब कमियां होती हैं तो थोड़ा सा सहानुभूति तो लोग दिखाते हैं, बोलते हैं क्या किया, क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो है संघर्ष करते गए और सब सही होता गया। सभी लोगों ने सहयोग किया है, माँ बाप भी सहयोग करते हैं, दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, यहाँ तक लाने में दोस्तों का सहयोग है। मेरे
5-6 लोग दोस्त हैं जो इस संस्था में भी हैं और अभी भी वो नॉर्मल लोग हैं, उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो मेरा हर तरह से सहयोग करते हैं दिव्यांग लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रॉब्लमों को देखा है, मेरी साथ रहे हैं। खालिद भाई है, शहनवाज भाई है, वैशाली अरोड़ा है, सुरेश चौहान है। सुरेश चौहान खुद दिव्यांग है, पूरा हेल्प करता है दिव्यांग लोगों की हर तरह से। और वाजिद भाई हैं, और जो है एक ममता नाम की लड़की है, दिव्यांग ही है। मांगे राम है, बहुत सारे ऐसे दिव्यांग लोग हैं जो हेल्प करते हैं। ये जो मेरे साथी हैं, उन्होंने मेरी प्रॉब्लमों को देखते हुए मेरी साथ में जुड़ के काम किया है, मुझको पैसे से भी मदद की है, दिव्यांग लोगों को लाने ले जाने में मदद की है, एनजीओ को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। उनका उसमें कोई अपना कोई वो नहीं है, कोई स्वार्थ। वो दिव्यांग लोगों की हेल्प के लिए और मेरी हेल्प के लिए उन्होंने इतना सहयोग किया है। ये चलते चलते एक लास्ट सवाल, बचपन की कोई ऐसी याद जिससे आहत हुए हो? आहत तो बहुत सारी, जब दिव्यांग होता है तो आहत होने वाली तो बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। ऐसा कुछ खास याद नहीं है, लेकिन जो है स्कूल जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती फेस करनी पड़ती थी, और कुछ भाई लोग सहयोग भी करते थे, कुछ नहीं भी करते थे। जब नहीं जा पाता था तो तब आहत होता था कि यार गलत हो गया मेरे साथ, सही होता तो मैं भी आज खुद से चला जाता, किसी दूसरे के सहारे ना जाके। तो होता था सर, अभी भी हो जाता है, कुछ घटनाएं घट जाती है, लेकिन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना है, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तनवीर अहमद, जिन्होंने विकलांगों का सहारा बने और विकलांगों के लिए इतने आयाम खोले कि विकलांग भी अपने आप को असहाय महसूस ना करें, क्योंकि बहुत दर्द होता है कि जब आहत होती है और ये सोचा जाता है और भगवान को कोसा जाता है कि काश हम भी सही होते। लेकिन तनवीर ने हर वो मुमकिन कोशिश करी और इनका साथ बताया जाता है कि दोस्तों ने ज्यादा दिया है। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों से। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।